नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक दिन एक किसान फावड़े से अपने खेत की जमीन खोद रहा था कि उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने सोचा कि यदि इसे अभी घर ले जाऊंगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा, और यदि सरकार को पता लग गया तो इसमें से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वह घड़े को वहीं छिपाकर चला गया और सारी बात अपनी पत्नी से कह दी। उसकी पत्नी बड़ी बातूनी थी, झूठी सच्ची कहने में उसे बड़ा मजा आता था। वह कोई भी बात छिपा नहीं सकती थी, चाहे घर की हो या बाहर की। फिर भला इस बात को कैसे छिपाती? उसने यह बात अपनी पड़ोसी से कह दी, पड़ोसी ने दूसरी से और दूसरी ने तीसरी से कह दी। बस फिर क्या था, बात ही बात में यह बात सारे गांव में फैल गई। किसान को जब यह पता चला कि गांव के बच्चे बच्चे को मोहरों का घड़ा मिलने की बात मालूम हो गई है तो वह बहुत घबराया। पर अब क्या हो सकता था? उसे अपने पर क्रोध आने लगा कि उसने मूर्ख पत्नी को यह बात क्यों बताई। आखिर उसने एक उपाय सोचा। दूसरे दिन वह सुबह सुबह उठा और बाजार चल दिया। वहां से उसने कुछ मछलियां, एक खरगोश और कुछ लड्डू खरीदे। उन सबको लेकर वह सीधा वहीं पहुंचा जहां उसे मोहरों से भरा घड़ा मिला था। उसने मछलियों को वृक्षों की टहनियों से लटका दिया। वह अपने साथ मछलियां पकड़ने वाला एक जाल भी ले गया था। जाल को उसने पास ही बहती नदी में फैला दिया और खरगोश को उसमें फंसा दिया। इसके बाद लड्डू की बारी थी। उसने उन्हें भी छोटे छोटे पौधों पर लटका दिया। इतना कुछ कर चुकने के बाद वह घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो जंगल से मछलियां ले आए। मैं अभी अभी देखकर आ रहा हूँ कि वृक्षों की टहनियों में मछलियां लटकी हुई हैं। जंगल में मछलियां? यह तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? पत्नी ने कहा। फिर दोनों जंगल की ओर चल दिए। वहां जाकर किसान की पत्नी को टहनियों से लटकती हुई मछलियां दिखाई दी। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आखिर मेरी बात ठीक निकली ना? किसान बोला। कुछ आगे चलने पर किसान की पत्नी ने देखा कि पौधों पर लड्डू लटक रहे हैं। उसने आश्चर्य से कहा, आज एक से एक बढ़कर अनोखी चीजें दिखाई दे रही हैं। उसकी पत्नी ने उन पौधों से लड्डू उठाकर अपनी टोकरी में डाल लिए। कुछ दूर चलने पर वे नदी के किनारे पहुंचे। तभी उसकी पत्नी की नज़र उस जाल पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाई, देखो इधर आओ, यहाँ जाल में मछलियों की जगह खरगोश फंसा हुआ है। उसकी पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु इससे पहले भी वह ऐसी दो अन्य चीजें अपनी आंखों से देख चुकी थी। अब किसान उसे लेकर वहां पहुंचा जहां उसने सोने की मोहरों से भरा घड़ा छिपा रखा था। उसने घड़ा अपनी पत्नी को दिखाया और अपनी पत्नी को घर वापस भेज दिया और उस घड़े को किसी दूसरी जगह पर गाड़ दिया। जब वह अपने घर वापस पहुंचा तो क्या देखता है, थानेदार दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा है, क्योंकि उड़ते उड़ते बात थानेदार के कानों में भी पड़ गई थी। उसने किसान से कहा, मोहरों को सरकारी खजाने में जमा करा दो, क्योंकि इस प्रकार के धन पर सरकार का अधिकार होता है। किसान ने थानेदार से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कोई मोहरें नहीं मिली। आपसे किसने कहा? तुम्हारी पत्नी ने गांव के लोगों से कहा था, उनसे मैंने सुना। अच्छा, तो यह बात है, किसान ने कहा। वह जो कुछ भी कहे आप उसकी बात पर विश्वास मत कीजिएगा। वह तो पागल है, कभी कभी बड़ी विचित्र बातें किया करती है। थानेदार ने किसान की पत्नी को बुलवाया और पूछने लगा, क्या तुम्हारे पति को सोने की मोहरें मिली हैं? हाँ हाँ मिली हैं, किसान की पत्नी ने जवाब दिया। ये मोहरें उसे किस जगह पर मिली हैं? थानेदार ने पूछा। फिर क्या था? उसने सारी कहानी सुनानी आरंभ कर दी। हमें एक वृक्ष पर कुछ मछलियां मिली और थोड़ी दूर चलने पर पौधों से लट्टू लटके हुए मिले। फिर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो नदी में जाल में फंसा एक खरगोश मिला। गड्ढे में से हमें सोने की मोहरें मिली। किसान जोर से हंस पड़ा और बोला, सुन लिया आपने? क्या आप इन सब बातों पर विश्वास कर सकते हैं? क्या कभी वृक्षों पर मछलियां, पौधों पर लड्डू और नदी में जाल में फंसा खरगोश देखा है? थानेदार ने मान लिया यह सब बातें बिल्कुल बकवास हैं और उसकी पत्नी सचमुच पागल है, और वह वापस चला गया। थानेदार के जाने के बाद किसान उन मोहरों से भरे हुए घड़े को अपने घर ले आया। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी?
आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।